साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं इसके साथ अभी आप लोगों के बीच एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि अभी एक हफ्ते पहले एक अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर जो एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें हमारे भारत के बहुत से यानी 242 यात्री पूरी तरह जलकर खाक हो गए। मैं उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी हर कविता की तरह यह कविता आप लोगों को भी पसंद आएगी। जाने कैसे ब्लास्ट हुई जो प्लेन थी लंदन जाने वाली, जाने कैसे ब्लास्ट हुई जो प्लेन थी लंदन जाने वाली, मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो 242 यात्री इसमें मरे, मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट के लिए मौन करके उन्हें कम से कम श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं अगली लाइन आप लोगों को सुनाता हूं। कितनों के माँ बाप मिट गए, कितनों के सिंदूर मिटा, कितनों के माँ बाप मिट गए, कितनों के सिंदूर मिटा, कितने माँ बाप लाचार हुए, मर गए जिनके प्यारे बेटा। कितने माँ बाप लाचार हुए, मर गए जिनके प्यारे बेटा। 242 घर की मिट गई, यारों पल में खुशहाली। 242 घर की मिट गई, यारों पल में खुशहाली। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। यह घटना ऐसी घटी कि किसी को कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। यानी देखते ही देखते सबके आंखों के सामने 242 घर की खुशियां चंद पलक झपकते ही तबाह हो गई। जरा सोचिए आज उनके परिवार पर क्या बीतता होगा। जाने कैसे क्यों ये हुआ, कुछ ही पल में विस्फोट हुआ। अरे जाने कैसे क्यों ये हुआ, कुछ ही पल में विस्फोट हुआ। बस एयरपोर्ट से बाहर जाते सब कुछ हो गया धुआं धुआं। बस एयरपोर्ट से बाहर जाते सब कुछ हो गया धुआं धुआं। पूरा स्टाफ किया सामना जब तक आखिरी सांस चली। पूरा स्टाफ किया सामना जब तक उनकी आखिरी सांस चली। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। मुझे नहीं पता उसमें जो 242 यात्री सफर कर रहे थे वो कहाँ के थे, कैसे थे, किस घर के थे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वह इंसान थे। और इस तरह जो घटना घटी है वो अब कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप लोग ईश्वर से निवेदन करें कि उनके परिवार वालों को ईश्वर इतनी हिम्मत दे कि वह इस परिस्थिति से लड़ सकें। उसके लिए मैं आप लोगों के बीच अगली कड़ी पेश कर रहा हूँ। दुआ करो सब ईश्वर से उन घर को इतनी ताकत दे। दुआ करो सब ईश्वर से उन घर को इतनी ताकत दे। करे सामना बुरे वक्त का, ना घबराए इस हालत से। करे सामना बुरे वक्त का, ना घबराए इस हालत से। माना कि लड़ना मुश्किल है, ऐसी आफत की हवा चली। माना कि लड़ना मुश्किल है, ऐसी आफत की हवा चली। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। मर गए 242 यात्री, उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। लोग कहते हैं जीना और मरना सबसे बड़ा सत्य है, जो आया है उसे एक दिन जाना है। लेकिन इस तरह की जब कोई घटना घटती है, वो भी हमारे देश में, तो बहुत जरूरी होता है इसके कारण का पता भी लगाना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में किस तरह के मतभेद फैल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कहाँ किसके द्वारा क्या कराया जा सकता है और क्या हो सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि घटना दुर्घटना होती रहती है, हो जाती है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हर सिस्टम किसी न किसी रूप से किसी न किसी के जरिए चलता है और हर सिस्टम का जो है कि देख रेख करने के लिए किसी न किसी को नियुक्त किया गया है। तो मैं पहले चाहूँगा अपनी भारत सरकार से कि
इस घटना की जो है अच्छी तरह जांच करे और उसके बाद इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जीना मरना तो जायज है पर कारण पता भी करना है। जीना मरना तो जायज है पर कारण पता भी करना है। यह षड्यंत्र है या लापरवाही जो क्रैश प्लेन का करना है। यह षड्यंत्र है या लापरवाही जो क्रैश प्लेन का करना है। क्योंकि अपने देश में अब तो मतभेदों की है आग लगी। क्योंकि अपने देश में अब तो मतभेदों की है आग लगी। 242 यात्री मर गए उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि। 242 यात्री मर गए उन्हें नमन करो दो श्रद्धांजलि।